अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 23 अक्टूबर 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 19 रबी सानी 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। रूस के शहर गाज़ान में आज तारीखी इजलास मुनक़िद होने जा रहा है, जिस पर अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नज़रें जमी हुई है। इस मुलाकात में एशिया के दो बड़े ममालिक के सरबराह एक ही मेज़ पर बैठकर 5 साल बाद बाज़ाब्ता मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। दरअसल आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान दो तरफा मीटिंग होने वाली है। दुनिया भर में जारी अफरा तफरी और मुख्तलिफ ममालिक में जारी जंगों के दरमियान यह मुलाकात कई लिहाज से ख़ास है। शी जिनपिंग और पीएम मोदी इससे पहले 2019 में ब्राज़ील में मुनक़िदा ब्रिक्स सरबराह इजलास में आमने सामने हो चुके हैं और अब दोनों रहनुमा 2024 में ब्रिक्स सरबराह इजलास के दौरान दोबारा मिलने जा रहे हैं। रूस के शहर काज़ान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली दो तरफा बातचीत की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि दोनों सरबराहान मुमलिकत के दरमियान यह मुलाकात आज 23 अक्टूबर को ब्रिक्स सरबराह इजलास के मौके पर हो रही है, ताहम वक्त का फैसला अभी नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मंगल की रात राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भगवत से मुलाकात की। दोनों सरकर्दा लीडरों के दरमियान यह अहम मुलाकात मथुरा के गौतम कटियर में हुई। इसके अलावा वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कुटिन में आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय भोसले से भी मुलाकात की। इस दौरान वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की तकरीबन 2.5 घंटे तक यहां मौजूद रहे। उनके तर्जुमान के मुताबिक योगी आदित्यनाथ और मोहन भगवत के दरमियान कुछ कौमी मसाइल पर बातचीत हुई। इसके अलावा उन्होंने गौतम कटियर में के मसाइल के बारे में बात की, जहाँ भगवत ठहरे हुए हैं। खबर है NCPTI के मुताबिक आरएसएस ने ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव बोर्ड की कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग से कबल योगी आदित्यनाथ ने जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय भोसले से भी मुलाकात की और 2.5 घंटे से ज़्यादा वक्त तक ये मीटिंग चलती रही। आरएसएस के इस 2 रोज़ा इजलास के दौरान तंजीम के सीनियर अहदेदार कई असरी मसाइल पर तबादला ख्याल करेंगे और मुस्तकबिल के लाही अमल तैयार किया जा रहा है। वक्फ बिल पर गौर करने के लिए तश्कील दी गई जॉइंट पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग में हंगामे का दौर जारी है। एक बार फिर जेपीसी में शामिल बरसर इख्तिदार और अपोजिशन के अराकीन में ज़ोरदार बहस देखने को मिली। इस मरतबा तो इस बहस ने जारहाना रुख इख्तियार कर लिया और नतीजा ये हुआ कि तृणमूल कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी जख्मी हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेपीसी के इजलास में बीजेपी रुकने पार्लियामेंट अभिजीत गंगोपाध्याय और टीएमसी रुकने पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी के दरमियान किसी बात पर तल्ख बहस हो गई, जो इतनी बढ़ गई कि मीटिंग के दौरान ही दोनों लीडरों ने जारहाना रुख इख्तियार कर लिया और फिर देखते ही देखते इस नोकझोंक ने इतनी शिद्दत इख्तियार कर ली, दोनों लीडरान के दरमियान तसादुम की हालत पैदा हो गई। इस दौरान गुस्से में कल्याण बनर्जी ने अपने टेबल पर रखी शीशे की बोतल उठाकर पटक दी, जो न सिर्फ टूट गई बल्कि इसका कांच कल्याण बनर्जी की उंगलियों में लग गया और वो जख्मी हो गए। इस ताल्लुक से मुतअद्दिद तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि उड़ीसा की एक गैर सरकारी तंजीम के रुकन वक्फ इमलाक से मुतालिक अपनी राय पेश कर रहे थे और तभी यह हंगामा शुरू हुआ। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के लिए महाविकास अघाड़ी की तीनों कलीदी पार्टियों के दरमियान सीटों की तकसीम का अमल मुकम्मिल हो गया। MVA के लीडरों के माबीन सीटों की तकसीम के लिए हुई गुफ्तगू इत्तेफाक राय से मुकम्मिल हो गई और गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी मीटिंगों का सिलसिला मुकम्मिल हो गया, जिसके बाद ये ऐलान किया गया कि सीटों की तकसीम मुकम्मिल हो गई। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इसका ऐलान चंद दिनों में कर दिया जाएगा। वाज़ेह है कि ये मीटिंग NCP शरद के सदर शरद पवार, शिवसेना उद्धव के सरबराह उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की जानिब से असेंबली में कानून साज पार्टी के लीडर बाला साहब थोराट और पार्टी के दीगर लीडरों के दरमियान मुनक्किद हुई। बुलडोजर कार्रवाई पर मुल्क गिर रोक के बावजूद उत्तर प्रदेश के बहराज में फिरकाराना तसादुम के बाद अक़लियती फ़िरक़े के घरों को बुलडोजर से निशाना बनाने की तैयारी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए योगी हुकूमत को खबरदार किया। अदालत उज़्मा ने उत्तर प्रदेश की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराज से नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि अगर रियासती हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की खिलाफवर्जी का खतरा मोल लेना चाहती है तो ये इसकी मर्जी है। जस्टिस BR गोई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि वो गैर कानूनी ढांचे के निज़ाम में कोई मदाखलत नहीं करेगी। जस्टिस BR गोई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने ही इसी माह के आगाज़ में बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों में मुसलमानों की इमलाक पर बुलडोज़र कार्रवाई के खिलाफ मिली तंजीमों की दरख्वास्तों पर हुक्म इम्तनाई बरकरार रखते हुए कहा था कि ये एक सेकुलर मुल्क है और किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। बेंच ने इसके साथ मजहबी इम्तियाज़ के बगैर बुलडोज़र कार्रवाई के खिलाफ मुल्क गिर सतह पर जल्द रहनुमाना खतूत वज़ा करने की यकीन दहानी करवाई थी। इससे कल बेंच ने सख्त तबसरा करते हुए कहा था कि अगर कोई कसूरवार भी है तो इसके घर पर बुलडोज़र नहीं चला सकते। अदालत में अर्जी गुजारों की तरफ से सीनियर एडवोकेट CU सिंह पेश हुए और उन्होंने बेंच को बताया कि मुकामी हुक्काम ने 3 अक्टूबर के तशद्दुद के वाक़े के बाद इंहदाम के लिए नोटिस जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि यह अर्जी गुजार के वालिद और भाई पहले ही खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर चुके हैं।
नोटिस 17 अक्टूबर को जारी किया गया, लेकिन इसको चस्पा 18 अक्टूबर की शाम को किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि चंद अर्जीगुजारों ने हाईकोर्ट से रुजू हुए, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनेदाम के नोटिस के जवाब दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 दिन तक बढ़ा दी है। इस पर जस्टिस गोई ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराज से सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश हुकाम हमारे हुक्म की खिलाफवर्जी का खतरा मोल लेना चाहते हैं तो ये इनकी मर्जी है, फिर आगे क्या होता आप देख लो। उत्तर प्रदेश के बहराज के महराजगंज कस्बे में हुए फिरकाराना फसादात के 9 दिन गुजरने के बाद भी हालात पूरी तरह मामूल पर नहीं आए। पुलिस, PAC और STF के एहलकार अब भी तैनात है। कुछ लोग बाजार में टहलते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अक़लियती फ़िरक़े के लोग भले ही बुलडोज़र की कार्रवाई पर रोक लगाने के बाद राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो अब भी सहमे हुए हैं। वहीं एक हिंदी अखबार की एक रिपोर्ट और इससे मुतालिक वीडियो वायरल होने के बाद महराजगंज फसाद नया रुख इख्तियार करते हुआ नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट फसाद के ताल्लुक से कई सवाल उठाती है। नेस पहली बार वाज़ेह तौर पर पुलिस एहलकारों के इसमें मुलविस होने का दावा पेश कर रही है। इस रिपोर्ट में 2 अफराद को यह कहते हुए देखा गया है कि वो तशद्दुद में शामिल थे। इनका दावा है कि पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे की छूट दी थी और पुलिस अगर गद्दारी ना करती तो पूरा महराजगंज जला देते। इसी तरह एक सब इंस्पेक्टर को यह कहते हुए भी देखा गया है कि यहाँ रुकने असेंबली ऐसी सरेश्वर सिंह की ही मर्जी चलती है। गुज़िश्ता रोज़ बीजेपी रुकने असेंबली सरेश्वर सिंह के जरिए अपनी ही पार्टी की ज़ैली तंजीमों, युवा मोर्चा के शहर सदर समेत 7 लीडरान के खिलाफ तशद्दुद और इक़दाम क़त्ल का मुकदमा दर्ज कराने की बड़े पैमाने पर तशहीर और ज़ाफ़रानी पार्टी पर फसाद कराने के इल्ज़ामात लगाए जाने के बाद सरेश्वर सिंह ने इस मामले में यू टर्न लेते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि महज मुकदमा लिखा देने से कोई कसूरवार नहीं हो जाता। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की हिदायत के बाद फैजान निसार नामी नौजवान को मशरूत जमानत मिल गई। इस नौजवान पर पाकिस्तान की हिमायत में नारे लगाने का इल्ज़ाम है। शर्त यह है कि वो दारुल-हुकूमत भोपाल के एक पुलिस स्टेशन में तिरंगे को सलामी दे और भारत माता की जय का नारा लगाए। इल्ज़ाम है कि फैजान ने हाल ही में एक रील बनाते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। इससे मुतालिक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया था। इस रोज जबलपुर हाईकोर्ट ने इसे इस शर्त पर जमानत दी थी कि वो महीने के 2 मंगल भोपाल के मसरूद पुलिस स्टेशन में हाजिरी देते हुए वहां तिरंगे को सलामी देगा और 21 बार भारत माता की जय के नारे लगाएगा। इसी सिलसिले में फैजान थाना पहुंचा और वहां 21 बार भारत माता की जय का नारा लगाया। सदर हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने उत्तर प्रदेश में ज़मीनी इंतखाबात के सिलसिले में PDM इत्तेहाद के तहत अपने 2 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। उत्तर प्रदेश के ज़मीनी इंतखाबात में PDM इत्तेहाद ने जुमला 3 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इनमें से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। मजलिस के 2 उम्मीदवारों में गंदर की असेंबली की नशिस्त से मोहम्मद वारिस और मीरापुर की असेंबली नशिस्त से अरशद राना को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी ने मुजावान असेंबली नशिस्त से अपना उम्मीदवार बनाए हैं। PDM इत्तेहाद ने उत्तर प्रदेश के ज़मीनी इंतखाबात में अपील की है कि वो भारी अक्सरियत से PDM के उम्मीदवारों को कामयाब करें, जिसमें मजलिस के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि बहराज में हुजूम ने मुसलमानों के इमलाक को निशाना बनाया। दुकानें, गाड़ियां, मकानात, रकम तो छोड़िए, इन मुजरिमों ने बकरियों को भी नहीं बख्शा। एक अस्पताल को भी जला दिया गया। पुलिस और हुकूमत की नरमी की वजह से इतने बड़े पैमाने पर लूटमार हुई है। बीजेपी हुकूमत को इन लोगों को मुआवजा देना होगा जिनका नुकसान हुआ। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक पोस्ट में इन ख्यालात का इजहार किया। ओवैसी ने दीवार नामी सहाफ़ती इदारे की जानिब से बहराज में मुसलमानों को निशाना बनाकर लूटमार करने, घरों को, दुकानात को नजर आतिश कर देने और जायदादों को नुकसान पहुंचाने से मुतालिक रिपोर्ट पर इन ख्यालात का इजहार किया। दीवार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बहराज के शहरी और दही इलाकों में मुसलमानों और इनकी जायदादों को निशाना बनाकर नजर आतिश किया गया, इन्हें नुकसान पहुंचाया गया। बिहार के हल्के अररिया के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट प्रदीप सिंह ने यह कहते हुए एक नया तनाज़ा पैदा कर दिया कि जो लोग अररिया में रहना चाहते हैं इन्हें हिंदू बनना होगा, इन्हें अपनी ज़ात बिरादरी में ही शादी करनी होगी। प्रदीप सिंह मरकजी वजीर गिरिराज सिंह की हिंदू सवा अभिमान यात्रा के दौरान अररिया में जलसे से खिताब कर रहे थे। इस यात्रा में लोगों की बड़ी तादाद गिरिराज सिंह और प्रदीप सिंह को सुनने के लिए आई थी। क़ब्ल-अज़ीम बीजेपी के रियासती सदर दिलीप जायसवाल ने कहा कि इनकी पार्टी खुद को मरकजी वजीर की यात्रा से लाताल्लुक़ कर चुकी है। गिरिराज सिंह निजी हैसियत से ये यात्रा निकाल रहे हैं और ये बीजेपी की यात्रा नहीं है। गिरिराज सिंह अपने सख्त मौक़िफ़ के लिए जाने जाते हैं, जबकि प्रदीप सिंह के बयानात से मजहबी शिनाख्त के ताल्लुक से बिहार की सियासत में बहस तकरार शिद्दत अख्तियार कर सकती है। गिरिराज सिंह की यात्रा 18 अक्टूबर को भागलपुर से शुरू हुई थी। तेलंगाना हुकूमत मूसा नदी की सफाई और अहिया के मंसूबों को 2 मरहलों में मुकम्मल करने की हिकमत अमली पर संजीदगी से गौर कर रही है। पहले मरहले में मूसा नदी के बहने वाले इलाके को तरक्की दी जाएगी। दूसरे मरहले में मूसा नदी के दोनों तरफ 50 मीटर के हुदूद को
बफर जोन के तौर पर तरक्की दी जाएगी, लेकिन DPR एक मंसूबे के तहत तैयार किया जाएगा। काम को बगैर तातुल और परेशानी के आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत ने 2 मरहलों में इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने का मंसूबा तैयार किया है। पहले मरहले का काम शुरू होने के चंद दिनों में दूसरे मरहले के लिए ज़रूरी सरगर्मियां शुरू कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि मूसा नदी के तास में सिर्फ चंद मकानात हैं, जबकि बफर जोन में ज़्यादा मकानात हैं, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट को 2 मरहलों में मुकम्मल करने का फैसला किया गया। हुकूमत ने निशानदेही की है कि मूसा नदी के तास में 1600 मकानात हैं। इनमें से बहुत से ख़ानदानों को वहाँ से मुंतकिल कर दिया गया है, जिसके बाद हुकूमत को उम्मीद है कि पहले मरहले के मंसूबे में तेज़ी से काम शुरू किया जा सकता है। बफर जोन के बशमूल तकरीबन 13,000 अवाम अपने घरों से महरूम हो जाने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत ने तालीमी इदारों के लिए दीपावली की तातील का ऐलान किया है। हुकूमत ने 31 अक्टूबर को दीपावली के ज़िमन में आम तातील का ऐलान किया। दीपावली के मौके पर सरकारी दफातर को भी आम तातील रहेगी। जारिया माह तेलंगाना में तालीमी इदारों को दशहरा और दीगर तातीलात दी गई थी। तकरीबन 13 दिन तक स्कूल्स को दशहरे की तातील रही। अक्टूबर के महीने में तालीमी इदारों के लिए जुमला 16 तातीलात हैं, जिनमें इतवार भी शामिल है। दीपावली के मौके पर ख़ानदान एक साथ त्यौहार में शिरकत करते हैं और आतिशबाजी की जाती है। सरकारी और खानगी तालीमी इदारों के लिए हुकूमत ने दीपावली की तातील का ऐलान किया है। हैदराबाद और दीगर शहरों में दीपावली त्यौहार की तैयारियों का आगाज़ हो चुका है। हैदराबाद में गोशामहल असेंबली हल्के के बीजेपी रुकन मलून राजा सिंह ने मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव से अपील की है कि वो जबलपुर में बैन मजहबी शादी में मदाखलत करते हुए इसे रोक दें। जबलपुर में एक मुस्लिम नौजवान की हिंदू खातून से शादी हो रही है। मलून राजा सिंह ने वीडियो मैसेज के जरिए चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश से मदाखलत की अपील की। इसका कहना है कि यह शादी दरअसल लव जिहाद का हिस्सा है और इसके एहतमाम से ज़बरदस्त तनाज़ा पैदा हो सकता है। मलून राजा सिंह ने चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश पुलिस से अपील की है कि वो हुसैन अंसारी और अंकिता राठौर के खिलाफ कार्रवाई करें। मलून राजा सिंह ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इस तरह की बैन मजहबी शादियों पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया। हिंदू सेवा परिषद के सरबराह अतुल जायसवानी ने राजा सिंह के मौक़िफ़ की तायद की। जायसवानी ने इंकशाफ किया कि इन्हें मलून राजा सिंह का वीडियो मैसेज मौसूल हुआ और उन्होंने कलेक्टर जबलपुर से मुलाकात करते हुए स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की दरख्वास्त को मनसूख करने की अपील की है। तेलंगाना के वजीर इमारत विश्वरा कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि हिंदू मुस्लिम ही सिर्फ बीजेपी का वाहिद एजेंडा बनकर रह गया है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि हर मसले को मजहबी रंग देना जाफरानी जमात की आदत बन गई है। उन्होंने सिकंदराबाद की मतियालामा मंदिर में रोनमा हालिया वाक़े का हवाला देते हुए कहा कि पुलिस ने इस मामले में न सिर्फ एक मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया, बल्कि इस पूरे वाक़े की मज़ीद जामे तहक़ीक़ात की जा रही है। इसके बावजूद बीजेपी कायदीन इस मसले से सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत पर रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी के मरकज़ी वज़रा की तनक़ीदों पर शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए वज़ीर इमारत विश्वरा ने मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर किशन रेड्डी से पूछा कि वो मुसलसिल तीसरी मरतबा लोकसभा में हल्के सिकंदराबाद की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आया उन्होंने रियासत के लिए अब तक मरकज़ से कोई फ़ंड हासिल किए हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि मरकज़ी काबीना में नुमाइंदगी के बावजूद किशन रेड्डी खुद अपनी रियासत के लिए फ़ंड हासिल करने में नाकाम रहे और वो हर छोटे मसले को फ़िरक़ाराना जहन से सोच रहे हैं। शहर हैदराबाद में वाक़ CRPF स्कूल में बम रखे जाने की इत्तला से सनसनी फैल गई। ज़राए के मुताबिक सिकंदराबाद जवाहर नगर के इलाके में वाक़ CRPF स्कूल में बम डिस्पोजल स्क्वाड ने जामे तलाशी मुहिम अंजाम दी। वाज़रे के मुल्क के सतह पर CRPF स्कूल्स में बम रखे जाने की झूठी इत्तला देते हुए मेल रवाना किए गए। पुलिस ने एहतियाती इक़दामात के तौर पर इंतज़ामिया की मदद से बच्चों को इनके माँ बाप और जिम्मेदारों के साथ घर भिजवा दिया। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा सुधीर बाबू कुशईगुड़ा ACP महेश ने भी स्कूल पहुँचकर सूरत हाल का जायज़ा लिया।